कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 99 पढ़ने जा रहे हैं। महाराज पृथु के नम्र तथा अमृतमयी मधुर वाणी सुनकर वे सब पेशेवर गायक संतुष्ट हो गए, परंतु उन्होंने उनका स्तुतिगान बंद नहीं किया। उपस्थित महान ऋषियों के निर्देश अनुसार उन्होंने महाराज पृथु का गुणगान जारी रखा, क्योंकि वे जानते थे कि पृथु भगवान विष्णु के अधिकृत अवतार थे। महाराज पृथु के भावी कार्यों का वर्णन करते हुए उन गायकों ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं और इसलिए आपका समुचित गुणगान करना हमारी क्षमता से परे है, परंतु चूंकि हमारे मन में आपकी कीर्ति का बखान करने की सच्ची उत्कंठा है, हम महान ऋषियों द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार आपके चरित्र की महिमाओं को सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज पृथु सूर्यदेव के समान शक्तिशाली होंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रकाश प्रदान करते हैं, महाराज पृथु उसी प्रकार समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव वर्ष के 8 महीने पृथ्वी का जल सोखते हैं और वर्षा ऋतु में उसी जल को प्रचुरता से सर्वत्र वितरित करते हैं, उसी प्रकार महाराज पृथु अपनी प्रजा से कर वसूलेंगे और समय आने पर उस धन को लौटाएंगे। अपने व्यवहार में वे अत्यंत सहनशील तथा क्षमावान होंगे। अकाल के समय वे इंद्र के समान वर्षा करेंगे। उनके मुस्कुराते चंद्र सदृश मुख पर स्नेह भरी दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति को सुखमय जीवन की वृद्धि करेगी, परंतु उनके कार्य अत्यंत गुह्य होंगे और कोई भी व्यक्ति उनकी नीतियों अथवा राजकोष की स्थिति को समझ नहीं पाएगा। महाराज पृथु अपनी प्रजा के समस्त आंतरिक एवं ब्राह्म्य कार्यों को देख समझ पाएंगे, परंतु अपने संचित पुण्यों के कारण वे सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, चाहे कोई उनका शत्रु हो अथवा पुत्र। यदि उनका शत्रु निरपराधी होगा तो वे उसे दंडित नहीं करेंगे, और यदि उनका पुत्र कोई अपराध करेगा तो वे उसे दंड देंगे। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर राज्य का प्रत्येक नागरिक परम आनंद एवं संतोषपूर्वक उन्हें अपना शासक स्वीकार करेगा। महाराज पृथु प्रत्येक स्त्री को मातृवत सम्मान देंगे और अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो वह उनके शरीर का आधा हिस्सा है। प्रजा के लिए वे स्नेहिल पिता जैसे होंगे और स्वयं को ब्राह्मणों तथा भक्तों का आज्ञाकारी सेवक समझेंगे। इस प्रकार वे गायक महाराज पृथु की जीवन की घटने वाली प्रमुख घटनाओं का बखान करते गए, और जब उन्होंने अंततः अपनी वाणी को विराम दिया तब महाराज ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनकी वंदना की और उन्हें अनेक उपहार दिए। महाराज पृथु के प्रकट होने से पूर्व पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। अन्न के भीषण भाव से भूखी प्रजा अत्यंत दुर्बल एवं क्षीणकाय हो चुकी थी। महाराज पृथु के राज्याभिषेक के समय नागरिक एक सुअवसर देखकर उनके पास गए। याचना करते हुए लोगों ने कहा, महाराज, जिस प्रकार वृक्ष के खोखले तने से लगी अग्नि धीरे धीरे उसे सुखा डालती है, उसी प्रकार हम अपने उदर के जठर अग्नि द्वारा क्षीण होते जा रहे हैं। आप शरणागतों को आश्रय देने वाले हैं और इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे कर्तव्यों का निर्धारण कीजिए और अन्न आदि से के समुचित वितरण द्वारा हमारी क्षुधा को शांत कीजिए, अन्यथा शीघ्र ही हम भूख हमें निगल जाएगी। नागरिकों की पीड़ाकारी याचनाएं सुनकर और उनकी दयनीय अवस्था को देखकर महाराज पृथु ने इस समस्या का मूल कारण समझने के लिए बहुत देर तक इस पर विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खाद्य पदार्थों का अभाव इसलिए नहीं है कि लोग निठल्ले और कामचोर हैं, अपितु इसलिए है क्योंकि भूमि पर्याप्त मात्रा से अन्न नहीं उपजा रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।